नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं नागराज की 10वीं कॉमिक्स जो है प्रलयंकारी नागराज। लेकिन मित्रों कॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसके संपादक मनीष गुप्ता और संजय गुप्ता जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके कारण ये कॉमिक्स प्रकाशन में आई और आज हम अपने चैनल पे इसे आप लोगों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। एक बार फिर से धन्यवाद राज कॉमिक्स का मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रलयंकारी नागराज। मित्रों नागराज की खूनी जंग के बाद आपने पढ़ा था कि किस तरह से नागराज पेरिस में एक सोलो पहलवान को हराता है। अब उसके बाद वो सीमेन के पीछे जाता है। तो पढ़िए मित्रों नागराज की अगली कॉमिक्स खूनी जंग के बाद प्रलयंकारी नागराज। लेखक राजा, कला दिग्दर्शक प्रताप मौलिक, चित्रकार मिलिंद मौलिक, संपादक मनीष गुप्ता। तो चलिए मित्रों खूनी जंग में आपने पढ़ा न्यूयॉर्क के विलियम का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सीमेन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने उसे बताया कि मॉन्ट कार्लो में गैम्बलिंग फाइट का संचालन डिसिल्वा ही उसे सीमेन तक पहुंचा सकता है। नागराज मॉन्ट कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर ही कूदने पर मजबूर कर दिया मित्रों। लेकिन नागराज नाग छत्री की मदद से बच गया। पेरिस में गैम्बलिंग फाइटर कैफी को हराकर वह डिसिल्वा तक पहुंचता है। डिसिल्वा उसे सीमेन से मिलाने के लिए अपने साथ मॉन्ट कार्लो लेकर पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहराकर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल में के रेस्तरां में बैठा दूध पी रहा था, मॉन्ट कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अब आगे की कहानी मित्रों आप पढ़ेंगे प्रलयंकारी नागराज के अंदर, और इससे पहले की कहानी हमारे चैनल पर प्रकाशित पूर्व कॉमिक्स खूनी जंग में आप ये पढ़ चुके हैं मित्रों। तो चलिए अब क्या होता है देखिए। अंत में नागराज एक टेलीविजन उसके गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर ने टेलीविजन सिर से निकाला, कहा गया कायर। नागराज को गायब देख वह होटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। फिलहाल इसे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। कहाँ जाता है मच्छर, मैं भी ऊपर आता हूँ। अगले पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो जाता है मित्रों। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। भागता कहाँ है कायर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर लपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। उसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी, ऐसा वह सोचता है। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास आ पहुंची। तुम यहाँ टीना, जल्दी मेरे साथ आओ, यह बात बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा। तुम यहाँ कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। ओह, यह क्या हुआ? लगता है यह भी हंटर की ही शरारत है, नागराज कहता है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। नागराज, यह तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमेन को ख़त्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और वह तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या सब सीमेन से मिलने के लिए? हाँ टीना, बिल्कुल सही। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? कल मॉन्ट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुँची। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमेन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं, नागराज कहता है। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता है। हाँ टीना। टीना ने कार को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ट्रक कार को टक्कर मार देता है मित्रों। धड़ाक। ट्रक कार को टक्कर मारकर आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई। धड़ धड़ धड़, और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। धड़ाम।
नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गूंज उठा। गुर्र। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार में के जमीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज की चेतना जागी। ओह गुलब गुलब, खारा पानी, तो क्या हम समुद्र में हैं? नागराज सोचता है मन ही मन में। वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्दी ही टीना को भी बाहर निकालना होगा। तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। ओह, यह क्या? वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने में मदद की। फिर दोनों तेजी से स्तर की ओर उठने लगे। लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज बचाओ, मैं अब तैर नहीं सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। आह, इस जहाज पर जरूर मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नागरस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओह नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी डेक पर उतर गए। नागराज, यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। ओह, अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत कर दिया। कोई गलत हरकत ना करना नागराज, तुम अब सीमेन के कैद में हो। मैं जानता था तुम सीमेन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम्हें इस जहाज पर देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान मत हो, यह सीमेन का जहाज है और यही नहीं, मोंट कार्लो की हर चीज़ एक तरह से सीमेन की ही है। गार्ड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में डिसिल्वा के साथ सीमेन हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सीमेन के सामने थे। निश्चय तुम बहादुर हो नागराज, हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम सांगो, बुलडॉग आदि सुरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। शेर नहीं नागराज हूं मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूं। वहां प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? वहां के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हा हा हा, ऐसा ही होगा नागराज। और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहां से निकलने की कोशिश की तो सीमेन मोंट कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा, नागराज का खून। हाँ, तुम्हारा खून बरसेगा मोंट कार्लो के ऊपर। हा हा हा, ले जाओ इसे। सीमेन के आदेश पर इन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत ना करना वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें लेकर जाता है। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, यह है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमेन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेनगनधारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोलियां चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। मित्रों, उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या यह सुरंग कभी खत्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो यह क्या है? नहीं।
हमने एक गनमैन की गन ली और उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हा हा हा, हंटर हंसता है। देखा इसका हश्र कैसे पिघल गई है इस तालाब में डूबकर यह गन। इसमें आगे कैसे जाएंगे हम। तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया और एक पुल बन जाता है उस तेजाब के दलदल के ऊपर, और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया मित्रों, जिस पर चलकर वो आगे जाते हैं। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, दीवार एक तरफ हट गई, सामने लिफ्ट नजर आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वे एक सुरंग में होते हैं मित्रों। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, यह क्या। सुरंग के फर्श, छत व दीवारों से अनगिनत खंजर निकलते हुए। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। हा हा हा, और आ गए मरने। कैदी वहां पे जो कैद थे वो हंसने लगे। हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया, हम सब मरेंगे। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है, जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर। दोनों के अंदर धकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे, समझे। नागराज, मैंने यह बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार और फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी हैं। सारी सुरंग बारूदी बन गई है। हा हा हा, अलविदा। ओ नागराज, अब हमारा क्या होगा। टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब। टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकले तो सीमेन में बारूद सुरंगें लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा और उससे वहाँ लाखों लोगों की जानों को खतरा है। मेरे होते यह नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूख से ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय ना निकला। ओ टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खोलूं दरवाजे को। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी, हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया। अरे क्या मिल गया। नागराज की कलाई से नागरस्सी निकली और लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, सच। नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया, साथ ही दरवाजा भी खुला। ओह नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आज़ाद हो गए। रुको टीना, अभी नहीं, इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी मित्रों, और जाकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस नागरस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई। क्या तुम। हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो जमीन पर भी खड़े होने से चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा, नागराज कहता है मित्रों। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो। लेकिन नागराज ने टीना को की एक न सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया। धप। नागराज वह अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओह नागराज, यू आर ग्रेट, मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा। भाई, हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुँचा। आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं। हम सब सीमेन के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंग के निर्माण के लिए इनकार कर दिया, फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमेन से समझौता कर बैठे। अब
हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं, नागराज तुम्हें न टूटने देगा न मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम सांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति के प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। धड़ाक। हाँ, और अब सीमेन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आज़ाद करा दिया। चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बने हुए अनगिनत चाकू। नागराज, इसमें से किसी की भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उस पार पहुंच जाएं। हाँ, हम वहाँ तक नहीं पहुंच सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर ना जा सकेंगे? आप सब खामोश हो जाए, मुझे सोचने दें। और कुछ देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब भी एक एक करके इधर आ जाएं, किंतु सावधानी से। आपके ज़्यादा हिलने से नागों को अभी चोट लग सकती है। इस तरह सब बारी बारी चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, यह दरवाज़ा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुलते हैं, और वह है हंटर के पास। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? टीना कहती है। नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। धप। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। वाह, मिल गया। ऊपर टीना व अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। वह पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। आप सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाएं। फिर सबके लिफ्ट में प्रवेश होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर आ गए। हुर्रे! किंतु यह खुशी ज़्यादा देर न टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाएं खड़ा था उन सबके। मित्रों, नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? एक साइंटिस्ट कहता है। टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैर कर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। छपाक। ओह! अगले ही क्षण उसकी हड्डियों का भी पता ना चला। नागराज, कुछ करो वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। तब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं, वह मन में सोचता है। अचानक उसी कलाइयों से नागनाथ और नागानंद के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागानंद, नागनाथ और नागरस्सी के ऊपर से तालाब के उस पार उड़ चले। साएं साएं। फिर दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंडों से लिपट गए। अब क्या होगा, नागराज सोचता है, और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंडों से लिपट गया और तेजाब के तालाब पर नाग एक पुल बनाने लगे। कुछ ही क्षणों में पुल बनकर तैयार हो गया। वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है, यह नागपुल बनाकर। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब का भयानक तालाब पार कर गए। हुर्रे नागराज, अगर तुम ना होते तो हम कभी भी सुरंग से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे, साइंटिस्ट कहता है। नागराज की कलाइयाँ सीधी की और नाग वापस उसी कलाइयों में समाने लगे। सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है मित्रों, नागराज कहता है। कुछ क्षणोपरांत वे दीवार के सामने खड़े थे। टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे उधर कूद जाना। वे एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और नागराज उनके ऊपर चढ़ता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से, इस मोड़ से दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज़ ना निकले, समझिए आप लोग। इधर सीमेन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ यूं ही दिन रात पड़े हैं। हम किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सांप सांप। और कुछ देर बाद, ओह, यह तो सब मर गए। इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए।
ऑर्डेंस फैक्ट्री। नागराज, यह सीमेंट की बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टेन गनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों को जमकर मुकाबला किया और कुछ देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रवेश हो जाते हैं। मित्रों, प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है यह पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से ध्वस्त हो जाए? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहां भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा और उसके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई अपनी जगह से हिलता, नाग सेना के जहरीले नागों ने उन्हें डस कर रामपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख डिसिल्वा कांप उठा। नागराज, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। नहीं, नागराज गद्दारों और मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुकार मारी और अगली सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। मित्रों, तभी कारखाने में इंजन का तेज स्वर गूंजा, घर, और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वह मोटरसाइकिल से उतरकर गरजा, नागराज, इन्हें मारकर यह ना समझना कि तुम जीत गए। मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूं। अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने नागराज का सिर झन्ना दिया। वहीं उसके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। अगले ही पल उस आग की प्रचंड गर्मी ने हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह गर्म कर दिया। आह! और हंटर चिल्लाने लगा। हंटर बुरी तरह झुलसने लगा। मित्रों, हंटर ने बचने के बहुत प्रयास किए, किंतु वह, मुझे मत मारो नागराज, नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है हंटर। और फिर वह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। यह तो मर गया लगता है नागराज। हाँ टीना, यह मर गया। नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा, जिससे यह पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाशा, किंतु वह उसे कहीं ना मिला। अंत में वह सीमेन के कंट्रोल रूम में आ गया। वहाँ छुप गया कमबख्त, पता नहीं कहाँ पर है। तभी सीमेन नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, तड़ 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 तड़। किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? पढ़े कॉमिक्स, नागराज की प्रथम कॉमिक्स मित्रों नागराज, जो हमारे चैनल पे प्रकाशित हो चुकी है। नागराज पर गोलियों का कोई असर ना होता देख सीमेन ने हथगोला निकाल लिया। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। सीमेन सोचता है, नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया, धड़ाम। परंतु नागराज उससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सीमेन, समझे तुम? नागराज उस पर सांप छोड़ देता और इससे पहले कि सीमेन कुछ और शैतानी करता, वह नागरस्सी में जकड़ा जा चुका था। नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। मित्रों, सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। नागराज, सीमेन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी वह नागरस्सी से बंधा हुआ था। फलस्वरूप हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराया और उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। आज वाकई माउंट कार्ले पर खून की बारिश हो रही थी मित्रों, लेकिन नागराज के खून की नहीं, यह खून की बारिश थी मित्रों सीमेन की। और इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। आप अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए मित्रों। नई कॉमिक्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।